तारीख पे तारीख भाई, ये सुप्रीम कोर्ट का मसला है, इतना आसानी से क्लियर नहीं होने वाला है। अब ये केस जो है वो एक नया मोड़ ले लिया है। ड्रीम 11 अनबैन होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन जो 26 और 27 नवंबर का हेयरिंग था सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन पेमेंट पे आधारित गेम पे, तो उसमें एक नया मोड़ लिया है और अगला डेट हेयरिंग का रख दिया है 4 दिसंबर को। और यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि टॉप ऑफ द बोर्ड, मतलब ये भी आपको बताने वाला हूँ, जो लोग वकील हैं तो ये इसका मतलब समझ सकते हैं, बाकी मैं भी आपको बता दूंगा। 4 दिसंबर को अगली हेयरिंग का डेट रखा गया है, क्योंकि इसमें अब आरबीआई भी जो है इन्वॉल्व हो गए हैं, क्योंकि विंजो जो है एक बड़ा अमाउंट को फ्रॉड की है, तो उस पर भी केस चल रहा है। तो अब यहाँ पे फ्रॉड वाला केस भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है और ये सरकार के जो नीति चल रहे हैं उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से ड्रीम 11 खतरा में पड़ सकते हैं। वैसे तो ड्रीम 11 किसी तरह का चैलेंज किए ही नहीं है। पहले समझ लेते हैं कि आखिर 27 नवंबर को हुआ क्या। तो यहाँ पे सीन क्लियर है कि जो 26 नवंबर को हुआ वही 27 नवंबर को हुआ, क्योंकि 26 नवंबर को शाम में हमने वीडियो बनाकर क्लियर आपको बता दिया था कि जो गेमिंग कंपनी की तरफ से वकील है वो सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी लगा दिए थे और सही टाइम पे 10 बजे पहुंच गए थे। यहाँ तक कि जज भी सही टाइम पे 10 साढ़े 10 बजे वो भी पहुंच गए। लेकिन जब बात आई केस खोलने की तो सामने वाले जो सरकारी वकील थे, ये समझो कि सरकार की तरफ से जो वकील थे वो उस दिन हाजिरी नहीं लगाए। शाम तक, मतलब जो कोर्ट का टाइम है तब तक उसका वेट किया गया, वो उन्होंने हाजिरी नहीं लगाई, तो मतलब 26 तारीख को कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अब उससे वीडियो कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने बताया था कि भाई मुझे 1 हफ्ता का टाइम चाहिए, क्योंकि 4 नवंबर को जो सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पे क्लियर जो जज हैं उन्होंने सरकार को बता दिया कि आपने इन सारी जो ऑनलाइन पेमेंट पे आधारित गेम को जो बैन किया है तो उसका रिप्लाई मुझे दो कि आखिर आपने क्यों किया है। तो उसके रिप्लाई के लिए जो सरकारी वकील है उन्होंने टाइम मांगा था। वैसे तो 24 नवंबर का ही टाइम मांगे थे, लेकिन दोनों के डिसीजन से 26 नवंबर का डेट निकल कर आया था और 26 नवंबर को ये जो पिटीशन था वो फाइल करना था, लेकिन सरकार की तरफ से ये पिटीशन फाइल नहीं हुआ, तो इसलिए 26 नवंबर को कोई भी सुनवाई नहीं हुई। बात ये आई कि चलो 27 नवंबर को इनकी सुनवाई होगी, तो 27 नवंबर को भी सेम वही कंडीशन रहा और सरकार के द्वारा बस एक हल्फनामा जो पेश किया गया। लेकिन सरकार के द्वारा जो हल्फनामा पेश हुआ है उसमें ऐसा मुद्दा लेकर आया है सरकार की तरफ से जिससे लग रहा है कि फैंटेसी की दुनिया पूरी तरह से ख़त्म होने वाली है, क्योंकि उन्होंने क्लियर कर दिया कि इससे टेररिस्ट को फंडिंग होता है। बहुत सारी गेमिंग कंपनी जो छोटे छोटे कंट्री से वो चलाते हैं और इंडिया के यूज़र का पैसा वो लूट कर दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मतलब इन भारत के लोगों का मतलब फर्जी अकाउंट बनाकर उसमें पैसे ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह सेंड करवाते हैं। तो ये मसला है, इसीलिए उनका जो मुद्दा है और उन्होंने मुद्दा सरकार जो पकड़ कर रखा है उसके बेस पर मुझे नहीं लगता है कि इनकी वापसी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ड्रीम 11 क्या है कि ड्रीम 11 इंडिया में ही चलता है और इनको ऑपरेट भी इंडिया से ही किया जाता है और इनका सारा सिस्टम लीगलिटी तरीके से रहता है। तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इनको थोड़ा बहुत छूट देंगे, लेकिन ड्रीम 11 अभी तक जो है ये किसी तरह का चैलेंज किया ही नहीं है। अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि इनको ग्रैंड लीग जो मेगा ग्रैंड लीग चल रहा था 49 रुपये वाला कॉन्टेस्ट, तो इस तरह की कॉन्टेस्ट चलाने का अथॉरिटी दे दे और उसके बेस पर इनकी वापसी हो सकती है। अब बात करते हैं कि टॉप ऑफ द बोर्ड का मतलब क्या है। तो इन्होंने क्लियर कर दिया है कि देखो दो डेट फेल हुआ है, एक तो 26 तारीख और एक 27 तारीख, जिसमें सरकार की तरफ से ही थोड़ा सा ढीलापन दिखा है। लेकिन इन्होंने टॉप ऑफ द बोर्ड क्लियर कर दिया है कि किसी भी तरह का
4 दिसंबर को कोई भी सुनवाई रहेगी उसको छोड़कर पहले इस मुद्दे को सुना जाएगा। तो लगभग क्लियर है कि 4 दिसंबर को इस पे बड़ी बहस चलेगी, लेकिन यहाँ पे सीन 4 दिसंबर को ही क्लियर नहीं होने वाला है, ये और खिंचाने वाला है, क्योंकि बीच में इन्वॉल्व जो है वो RBI हो गए हैं विंजो को लेकर। विंजो एक बड़ा फ्रॉड अभी बीच में किए थे, तो इसलिए डेट बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट को बस चाहिए कि ड्रीम 11 में जो मेगा कॉन्टेस्ट चल रहा था, जिसके एंट्री फीस 49 रुपये 59 रुपये था, जहाँ पे करोड़ों का प्राइज़ रहता था, इसमें कोई एक न एक बंदा अच्छा खासा अमाउंट जीत कर चला ही जाता था और इसमें ज़्यादातर लोगों का मान हानि भी नहीं होता था। तो इस तरह की कॉन्टेस्ट जो है ड्रीम 11 पे चला दे। बाकी जो फ्रॉड किए हैं, जो फ्रॉड कर रहे हैं, उस तरह की चीज़ों को बंद कर देनी चाहिए। बाकी आप लोग बता सकते हैं कि क्या ड्रीम 11 वापस आनी चाहिए? आप लोग कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।